सब बंदे एक दूर ते सब जग उपजया, दूर ते सब जग उपजया भले को बंदे, कौन भले को बंदे। ये सारी कायनात, ये ब्रह्मांड, ये कुदरत, ये जहान एक ही नूर विचों पैदा होया। ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, उस एक ही सृजनहार, एक ही नूर दे अनेक नाम हैं। उसे नूर दी वरोसाई नूरानी जोत गुरु नानक देव जी नाल शुरू हुंदा है। वो गुर इतिहास जिसका संक्षेप निरूपण आप जी दे सन्मुख सचखंड श्री हजूर साहब वालों कीता जा रहा है। सच जुगाद सच है भी सच, नानक हो से भी सच।
सच, प्रेम, दया, इंसाफ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਪੈगाम ਦੇਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਸੰਗੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਹਨਾਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੱਕੇ ਵੀ ਗਏ। मक्के विच सुते पे नानक दे पैर काबे वाल वेख के किसी ने क्रोध नाल पूछया, तुसां रब दे घर वाल पैर क्यों पसारे? हस गुरु नानक आखया, सदा मंगो वाला तू जिधर रब दा कर मेरे उधर कर दो बाबा के हाजिया शुभकामना भाजू दोनों रोई बाबा के हाजिया उठन कल मान दी काजी मुल्ला इकट्ठे होई बड़ा सांग वरताया लख न सके कुदरत कोई बाबा के हाजिया बाबा के हाजिया। जगन्नाथपुरी का मंदिर संध्या की आरती का समा पर नानक मंदिर के बाहर तालियां भरे आसमान हेठ खड़े रहे। पुजारी ने पुछन ते कहन लगे, खत्म हो गई आरती? पर मेरे प्रभु की आरती कदे खत्म नहीं होती, ये हर समय हर थां चलती रहती है। ये सारा गगन उसकी आरती का थाल है। सूरज के चंद दीवे मन पड़ रहे हैं। ये सारा ब्रह्मांड प्रभु का मंदिर है। तारिका मंदिर जनक मोती धूप मल आन लो पावने करो करे सगल बन राय पुरंत ज्योति कैसी आरती होए कैसी आरती होए कैसी आरती होए। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੇਸਾਂ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਜਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਚਾਨਣ ਬਣਦੀ ਨੂਰਾਨੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚੀ ਅਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਧਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ, ਗੁਰਗੱਦੀ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। गुरु अंगद देव जी ने खडूर साहब वसा के धर्म के प्रचार का नवा केंद्र स्थापित किया। गुरमुखी अखरां दे पसार लई विशेष उपराले किए। तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी ने गोइंदवाल बसाया।
सिख संगतां दी वधदी गिणती दा सदका सांझी पंगत विच बैठ के लंगर छकण दी प्रथा नूं होर भी बल मिलिया। गुरु अमरदास जी ने समाज विच इस्त्री दे रुतबे नूं उच्चा उठाउण लई विशेष यतन कीते। विधवा विआह दी प्रेरणा दित्ती ते सती दी रस्म दा खंडन कीता। सतियों से नाखियन जो मड़िया लग जलन, सतियों से नालगा जो बिरहा चोट मरम, जो बिरहा चोट मरम। चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी ने नवां नगर वसाया, जिसनूं चक रामदास कहा जाता सी, जिसनूं असीं श्री अमृतसर के नाम के नाल जानते हैं। श्री गुरु रामदास जी ने इत्थे सरोवर की खुदवाई भी करवाई। श्री गुरु रामदास जी ने 30 रागां विच बाणी की रचना की। पंजवीं पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी ने अमृत सरोवर के विचकार श्री दरबार साहब की उसारी करवाई। उसका नींह पत्थर मुसलमान सूफी फकीर साईं मियाँ मीर तो रखवा के सांझी वालता, इंसानी प्रेम अते सब धर्मां प्रति सत्कार के संदेश नूं साकार रूप प्रदान किया। इलाही सुंदरता का मुजस्समा, रूहानी शांति का सोमा ते हर पल रागमयी बाणी नाल तरंगित जल विच सुभायमान एक अनूठी मौजूदगी है श्री दरबार साहिब। डिठे सबके थाओ नहीं तुझे यार, डिठे सबके थाओ नहीं तुझे यार। श्री गुरु अर्जन देव जी ने ही श्री गुरु ग्रंथ साहब का संपादन किया। इस पावन ग्रंथ विच अपने समेत 5 गुरु साहिबान की बाणी दे नाल वख-वख धर्मां, जातां अते इलाकियां नाल संबंधित संतां, भगतां ते सूफियां की बाणी भी शामिल की। सब धर्म मिल के बैठे, हर जात मिल रही है, कायनात नाल थे कायनात मिल रही है। कितने अंकार गूंगे करतार करुणाधारी, किधरे अलख निरंजन, किधरे कृष्ण मुरारी, किधरे ज्योतिया भी धूड़ी, किधरे शेख दा मुसल्ला, किधरे राम राम होवे, किधरे होवे अल्लाह अल्लाह, किधरे राम राम होवे, किधरे होवे अल्लाह अल्लाह। इस पावन ग्रंथ का प्रथम प्रकाश 1604 ईस्वी में श्री दरबार साहब विच किया गया। एक पासे समूची कायनात सारी खलकत ते सब धर्मां नूं प्यार देने वाले इस पैगाम का चानन, ते दूजे पासे बादशाह जहांगीर
उस कोलों ते उसके तसवी सलाहकारां कोलों यह निज दिन फैलदा चानन जरिया ना पिया। जहांगीर ने अपने मीर बख्श मुर्तजा खान हुक्म दिता कि वह गुरु अर्जन देव नूं जां तां इस्लाम कबूल करवा लवे ते जां उन्हां दी हस्ती मिटा देवे। तबी तवी दत्ती रेत उबलदी देग मुर्तजा खान ने गुरु अर्जन देव जी नूं अकह ते असह दसीए दिते। साईं मियां मीर तड़प उठिया, पर गुरु अर्जन देव जी दे मुक्ते यही वाक सी। तेरा किया मीठा लागे हर नाम पदारथ नानक माने। हर पल यही बोल उचार दिया असैन सहदिया। सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम। ज्योति ज्योत दली संपूर्ण तेरा। सूरज किरण मिले जल का जल हुआ जल का जल हुआ। सच प्रेम ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਲਈ ਰੋਸ਼ਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। छेवें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद जी ने मीरी ਅਤੇ पीरी ਦੀਆਂ दो तलवारां पहनी। रूहानी रहबरी का चिन्ह सी पीरी दी तलवार, राजसी इतिहासिक सूझ ਅਤੇ शक्ति का प्रतीक सी मीरी दी तलवार। शांति दे पुंज गुरु अर्जन देव जी तां जल वांग शीतल रहे, पर उन्होंने प्यार करने वालियां दे दिलां विच अपने गुरु नूं दिते गए तसीहां दा दुख अंगारियां वांग बलदा रहा। उसके सेक विच लोहा पिघलण लगा, शमशीरां बन लगी। गुरु दरबार विच घोड़े अते बंदूकां दा चढ़ावा चढ़न लगा। नत्था अते अब्दुल्ला ढाडी बहादुर योधियां दियां वारां लाउण लगे। गुरु हरगोबिंद जी ने सिखां नूं संत सिपाही बनने का आदेश दिता। घोड़ सवारां दी फौज खड़ी की। सिख दुनियावी बादशाहां तो बेपरवाह अते नाबर हो गए। उन्होंने अपने गुरु नूं दीन दुनी दा बादशाह आख्या। बाबर की जहांगीर इथे वाड़ी खेत नूं खावदी, इथे बिलके मियां मीर। अज शाही जुल्म दे सामने ओ साडी लिश्क उठी शमशीर। साडा दीन दुनी दा बादशाह, साडा सतगुर मीर ते पीर। साडा सतगुर मीर ते पीर। साडा सतगुर मीर ते पीर। पीरी अते मीरी दे संकल्प नूं साकार रूप बख्शण लई गुरु हरगोबिंद जी ने श्री दरबार साहब के सन्मुख श्री अकाल तख्त साहब का निर्माण करवाया। इस दौरान शाही फौजा ने अनेक बार गुरु दरबार से भारी फौजी शक्ति नाल हमले किए, पर हर बार उन्होंने
हार खा के मुड़ना पे। चित कुदरत रसिक सतवें गुरु हर राय, सहज तुरन पहरन पकड़ कोई कली मते टूट जाए। सतवीं पातशाही श्री गुरु हर राय जी कुदरत के प्रेमी ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚਲਾਈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲਵੇ। उधर हिंद दे बदल गए तौर तेवर, औरंगजेब तख्त नशीन होया, शाहते फकीरां जोड़ के हाथ रिश्ता होर भी हुण तां संगीन होया। जदों औरंगजेब तख्त ते बैठा तां उसने गुरु हर राय जी नूं दिल्ली आउण दा सद्दा भेजिया। गुरु हर राय जी ने अपने वड्डे पुत्र राम राय नूं अपना नुमाइंदा बना के भेजिया। औरंगजेब ने गुरु ग्रंथ साहब जी की एक तुक ते इतराज किया तां राम राय ने तुक का एक शब्द बदल दिता। अपने पुत्र की इस इखलाकी कायरता कारण गुरु हर राय जी ने उसनूं बेदखल कर दिता ते गुरगद्दी अपने एक छोटे पुत्र गुरु हरकृष्ण जी नूं अर्पित की। दया ते मानव सेवा के स्वरूप हरकृष्ण जी उदों दिल्ली सन जदों शहर विच चेचक की महामारी फैली। सिख संगत समेत दिन रात रोगियों की सेवा करते गुरु हरकृष्ण जी आप बीमार हो गए ते कुछ दिनों बाद ज्योति जोत समा गए। ज्योति जोत समान वेले उन्होंने मुखार बिनते ये दो शब्द सन, बाबा बकाले। इन्हां दो शब्दों का भाव सी नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर इस वेले बकाले में सन। पर जदों ये दो शब्द बकाले पहुंचे तब 22 बाबे ढोंगी गुरु बन बैठे। गुरु तेग बहादुर शांत अडोल अपनी कुटिया विच प्रभु के सिमरन विच लीन रहे। उधर पंजाब के मशहूर सौदागर मक्खन शाह लुबाना की बेड़ी दरिया की घुमण घेरी विच डामाडोल हो रही सी। उसने गुरु घर का ध्यान करके अरदास की ते 500 मोहरां की सुखना सुखी। उसकी बेड़ी सही सलामत कंढे लगी। सुखना पूरी करन लगे वो बकाले पहुंचया तां 22 गुरु देख के हैरान होया, पर 5-5 मोहरां हर आपे बने गुरु अगे तरी गया। गुरु तेग बहादुर जी के सन्मुख आके भी मक्खन शाह ने 5 मोहरां रख के शीस निभाया। गुरु जी हंस के बोले, मक्खन शाह व्यापार इस तरह नहीं चल रहा।
तेरा इकरार था 500 मोड़ा दा सी। मक्खन शाह यह वाक सुन के खुशी नाल दीवाना हो गया। छत ते चढ़ के गाउन लगा, गुरला दोरे 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 गुरला दोरे। नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी जदों पूरब की यात्रा ते निकले तो परिवार नूं पटना साहब छड़ के असम की यात्रा ते चले गए। इसे सफर दौरान ही उन्होंने माता गुजरी की कुखों पुत्र के जन्म की खबर मिली। पुत्र का नाम गोविंद रखा गया। गोविंद प्रगटे पटना नगरी, धन सो जननी माता गुजरी। गोविंद प्रगटे पटना नगरी, धन सो जननी माता गुजरी। हर्षित हो गंगा माछी, मोर बड़कन करती सगरी। गोविंद प्रगटे पटना नगरी, धन सो जननी माता गुजरी। गोविंद प्रगटे पटना नगरी, धन सो जननी माता गुजरी। जदों गोबिंद जी 5 वरियां दे होए तो सारा परिवार आनंदपुर साहब आ वसिया। इत्थे ही गोबिंद जी ने शास्त्रां अते शस्त्रां दी सिक्ख्या हासिल की। संस्कृत, फारसी, पंजाबी अते ब्रिज आदि भाषावां का ज्ञान प्राप्त किया। घोड़सवारी, तीरंदाजी अते किरपान दे करतबां विच निपुण हुए। यही वो वक्त सी जब दिल्ली के तख्त ते बैठा बादशाह औरंगजेब भय अते जुल्म दे नाल सारे हिंदुस्तान नूं दीन दे रंग विच रंगना चाहता सी। सन 1675 गोबिंद जी उदों 9 वर्ष के सन जदों एक दिन गुरु तेग बहादुर जी के सजे हुए दरबार विच कश्मीरी पंडित आ फरियादी हुए, जिन्हां दे मत्थियां उत्तों जबरन तिलक मिटाए जा रहे सन, जंजू उतारे जा रहे सन। उन्हां दी दर्द भरी विद्या सुन के श्री गुरु तेग बहादुर जी अजे खामोशी सन कि बाल गोविंद बोल उठे। गुरु पिता एक अर्ज अज बारिक तेरा करे, तुद बिन कौन जो जिंद दा दीवा बाल तरे। चुल्लण लख अनेरियां कहर दी पौण वगे, तेरे सच बलिदान दा जुग जुग दीप जले। बाल गोबिंद नूं प्यार भरिया थापड़ा देके गुरु तेग बहादुर जी कश्मीरी पंडितां नूं कहण लगे, हे दुखियारे गिर दियो ना हो गमगीन, हाकम नूं जाके दियो ए गल नाल यकीन। तेग बहादुर मन लवे जेकर तेरी, सारा हिंद ही अपना बदल लवेगा दीन। गुरु तेग बहादुर जी इंसानी स्वतंत्रता, इंसाफ अते दीना दुखियां दी रखिया वास्ते बलिदान देने लई दिल्ली वल रवाना हो गए। उन्होंने गिरफ्तार करके इस्लाम कबूल करने लई कई तरह के लालच अते खौफ दिते गए। कोई पेश न चलती देख के दिल्ली के चांदनी चौक विच उन्हां दी नज़रां दे सामने
उन्होंने प्यारे सिखा अंता दे तसीहे दे के शहीद किया गया ताजो गुरु का दिल दहल जाए। भाई मतीदास जी नूं आरे नाल चीरिया गया। भाई सतीदास जी नूं जिउंदियां अग विच जलाया। भाई दयाला जी नूं देग विच उबालिया गया। औरंगजेब अते उसकी मुगलिया सल्तनत गुरु जी नूं दीन कबूल करवाने की कोशिश करती हार गई। औरंगजेब ने हुक्म दिता सिर कलम कर दिता जावे और खबरदार कोई इस सिर अते जिस्म नूं इस जमीन तो उठावन की जुर्रत ना करे। सीने नाल सिदक नूं कर ना सके जुदा, तड़ दे नालों कर गए गुरा नसीस जुदा। शीस जमीन ते टह पया मच गई हाहाकार, धरती मां ने चुम के आख्या मैं बलिदार, आख्या मैं बलिदार, आख्या मैं बलिदार। एक बहादुर के चलत पयो जगत में शोक, है सब जग भयो जय 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 सुरलोक, जय 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 सुरलोक, जय 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 सुरलोक। शाही फरमान दी परवाह ना करदियां बंजारा सिख लखी शाह गुरां दी देही नूं अपने गड्ढे विच लुका के अपने पिंड ले गया ते गुरां दी देही दा संस्कार करने लई अपने घर नूं अग ला दित्ती। भाई जैता गुरां दे सीस नूं अपनी बुक्कल विच लुका के रातां अते झक्खड़ चीरदा आनंदपुर साहब गुरु गोबिंद सिंह जी कोल पहुंचे ते उन्हां नूं गुरु दा सीस अर्पित किया। रगड़ेटा गुरु का बेटा कह के दसम पातशाह ने भाई जैते नूं गले लगाया ते सीस दा संस्कार किया। गुरु पिता दी शहादत दसम पातशाह दे नैणां नूं ऐसी नमी ते लौ दे गई कि उन्होंने आउंदे समयां नूं अनंत काल तक निहारिया। आउण वाले समयां विच अपने सिखां नूं जबर अते जुल्म नाल टकराउण लई तैयार होने का आदेश दिता। फिर आया 1699 की विसाखी का वो पावन ते इतिहासिक दिहाड़ा। हथ विच नंगी शमशीर लैके हिंदुस्तान दीयां चारां दिशावां तो आई संगत तो सीस की मंग की। पंज मरजीवड़ियां ने अपने सीस गुरु नूं अर्पित किए। इन्हां नूं दसम पातशाह ने ठंडे बाटे का अमृत पान कराया, गल नाल लाया, गुरु दे प्यारे कहा। फिर इन्हां पंजां प्यारियां तो खुद अमृत पान करके आपे गुरचेला की अनूठी मिसाल कायम की। इस मौके ते आए हुए वख-वख वर्णा अते जातां नाल संबंध रखने वाले विशाल जन समूह नूं इक्को ही बाटे चों अमृत छकाया। सदियां तो चलते आ रहे जात पात के सराप नूं इक्को पल विच मिटा के खालसा पंथ की सिरजना की, जिसनों एक नवा वेश दे के अकाल पुरख की फौज कहा। खालसा मेरो रूप है खास, खालसे में हो करो निवास। खालसा मेरो मुख है अंगा, खालसे के हो
सद सद संगा खालसा मेरो पिंड प्राण खालसा मेरी जान की जान खालसा मेरो सजन सूरा खालसा मेरो सतगुर पूरा खालसा गाल पुरख की ओर खालसा गाल पुरख की ओर प्रगटे हो खालसा परमात्म की ओर चढ़दी करा दे इस बेखौफ काफले में देख के जुल्म अते बेइंसाफी दी सताई हुई हरकत विच आस अते उत्साह दी नवी नहर दौड़ गई पर मुगल सल्तनत पहाड़ी राज्यां अते अखौती उच्चियां जातां नूं ये अणखीला पंथ चुभण लगा खालसे दी होंद मिटाउण दियां तरकीबां होण लगियां खुदगर्ज अते अहंकारी ताकतां सिर जोड़न लगियां चारे पासे जुल्म दा गर्द गुबार इकट्ठा होने लगा सच आत्म सम्मान अते इंसाफ दी लाटां नूं बुझाउण लई बार बार जुल्म अते बेइंसाफी दे चक्कर चुले पहाड़ी राजियां अते मुगलिया सल्तनत दियां भारी फौजां ने रल के बार बार हमले किए 1.25 लाख से एक लड़ाऊं दे गुरुवाद अनुसार गुरु दा खालसा बेमिसाल बहादुरी न लड़िया सरबंस दानी बेकसां दे यार गुरु गोबिंद सिंह जी ने अकाल पुरख के आदेश मुताबिक दुनिया उत्ते सच हक अते इंसाफ दी रब्बी हुकूमत कायम करने लई अपना सारा सरबंस कुर्बान कर दिता इतिहास विच इस दी मिसाल किते होर नहीं मिलती चमकौर दी गढ़ी विच अपने वड्डे साहबजादियां अजीत सिंह ते जुझार सिंह नूं अपने हथी शहीदी गाने बन के जूझण लई तोरिया भारी फौज का मुकाबला करते हुए गुरु दे लाल रण खेतर विच शहीद हुए सूबा सरहंद वजीर खान ने माता गुजरी अते छोटे साहबजादियां नूं गिरफ्तार कर लिया मासूम जिंदा नूं लालच अते खौफ दिते गए तां जो वो अपना धर्म त्याग दे पर वो अपने सिदक ते अडोल रहे ते 9 साल दे साहबजादे जोरावर सिंह नूं जिउंदे जी नीहां विच चलवा दिता गया इना मासूम जिंदा दी शहादत की खबर सुन के माता गुजरी ने प्राण त्याग दिते माता पिता अते चारे पुत्रां दी कुर्बानी देके भी माछीवाड़े दे जंगल विच इकल्ले बैठे सरबंस दानी गुरु गोबिंद सिंह जी दे मुखारबिन ते अकाल पुरख लई गहरे प्रेम अते शुकराने दे बोल सन मित्र प्यारे हाल मुरीदा कहना मित्र प्यारे हाल मुरीदा
तदबीर लोग रजाया नाग निवासा तेरे दसम पातशाह ने फारसी शायरी विच औरंगजेब के नाम जफरनामा लिखा, जिस विच उन्होंने औरंगजेब को उसके कीते गुनाहां का एहसास करवाया। जफरनामा खालसे की इखलाकी जित का ऐलान है। तलवंडी साबो श्री दमदमा साहब विखे माता सुंदरी गुरु गोबिंद सिंह जी को मिले। उन्होंने दसम पातशाह ने पूछा, हे पातशाह, चार चंद जहे मुखड़िया चो एक भी नजर नहीं आ रहा, कितने छड़ आए हो चारे लाल। इस सवाल नाल धरती ते आसमान डोल गए। दसम पातशाह वालों जवाब विच कहे बोला ने डोल दी धरती ते आसमान ने थम लिया। उस जवाब विच उन्हों का समुचा जीवन इतिहास ते अपने खालसे लिए अनूठा प्यार और विश्वास भरिया हुआ है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने दीवान विच सजे सिंघा वल संकेत करके कहा, इन पुत्रन के शीस पर वार दिए सुत चार हुए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार। दमदमा साहब विखे गुरु गोबिंद सिंह जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहब की संपूर्ण भीड़ तैयार की। भाई मनी सिंह ते होर लिखारियां तो उस भीड़ के उतारे तैयार करवाए ते दखन की यात्रा ते रवाना हुए। जब नंदेड़ पहुंचे तो उन्होंने मुलाकात योधे तो वैरागी बने माधो दास नाल हुई। दसम पातशाह की शख्सियत और उन्होंने बचना ने माधो दास की जिंदगी का पैण ही बदल दिता। गुरु जी ने कहा, हे माधो, ये तेरा शांत ते पवित्र आश्रम किस काम, जब कि तेरी मातभूमि उत्ते मजलूमा दे खून दियां नदियां बह रही। उठ शमशीर उठा, जालमा दे खौफ अते मजलूमा दा आसरा बन। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अमृत पान करवा के माधो वैरागी नूं बंदा बहादुर बनाया। जुल्म के खिलाफ जंग नूं जारी रखने लई दसम पातशाह ने बंदा बहादुर नूं पंजाब वल रवाना किया। नंदेड़ साहब की धरती ने देखा वो इतिहासिक दिन जदों सचखंड गमन तो कुछ दिन पहला गुरु गोबिंद सिंह जी ने समूह संगत की हाजिरी विच श्री गुरु ग्रंथ साहब अगे शीस निभा के गुरता गद्दी अर्पित की। संगत को आदेश दिता कि अज तो जुगो जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहब ही गुरु होंगे। जिसने भी गुरु दे दीदार करने होंगे वो श्री गुरु ग्रंथ साहब की बाणी चो ही करेगा। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी तो चानन लैके जो भी फैसले होंगे वो गुरु दे ही फैसले होंगे।
आज्ञा कई अकाल की तभी चलायो पंथ। सब सिखन को हुक्म है गुरु मानो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मानो प्रगट गुरा की देह। जो प्रभु को मिल वो चहे खोज शब्द में ले। राज करेगा खालसा, राज करेगा खालसा।